धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ज्योति स्वरूप जगद गुरु स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। 12 कल राम अवतारा 16 कल कृष्ण अवतारा। जगत गुरु शिव जानिए 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योति से ज्योति जले तो दानवता छिन्न भिन्न। सूर्य ग्रहण जब जब पड़े उदय होते हैं पाप। जब भी सूर्य ग्रहण पड़े करो हरि का जाप। सब कुछ मंगल होएगा पड़ गया मंगलवार। कलयुग में भी विश्व में सूर्य ग्रहण की धार। आत्मा का सब अमृत सद्बुद्धि शोक सब लेता है। को बुद्धि ही बढ़ जाती है और धर्म रोक ये देता है। अधर्म से धन होत है 2 5 और 7। और जब जब 12 वर्ष हो जड़ा मूल से जा। भगवान शंकर कहते हैं, उमा सूर्य ग्रहण का फाल्गुन मास मंगलवार को विश्व में प्रवेश है। चारों युग में राजाओं के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होती है। सत्ता के लिए खतरनाक होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य सत्ता को ही कहते हैं। सूर्य भगवान नारायण को भी कहते हैं, सूर्य भगवान राम को भी कहते हैं। और जब उस सूर्य में पाप की छाया राहु की बढ़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है और 12 वर्ष में उस सत्ता का नाश हो जाता है। ऐसे जब जब पड़े ग्रहण सूर्य का सतर्क रहे सरकार। सत्ता पे ही करता है ये श्री राहु वार। ये राहु सत्ता पर ही वार करता है, सूर्य पर ही वार करता है। और सूर्य नारायण का स्वरूप है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्वरूप है। और सूर्य ग्रहण का आना, फाल्गुन मास में आना, किसी भी युग में आना, उस सरकार का ही पतन कर देता है। सबसे पहले पड़ा सूर्य ग्रहण और सतयुग उसको मान। राजा उत्तानपाद के घर जन्मे ध्रुव भगवान। और हिरण्याकश तानाशाह के घर जन्मे भक्त प्रहलाद। और होली में भी चंद्र ग्रहण है और गिर जाएंगे ताज। तो 12-12 वर्ष के हुए ये दोनों बालक। उत्तानपाद ने अपने लड़के और अपनी रानी सुनीति को बाहर कर दिया, सत्ता से ही बाहर कर दिया। और हिरण्याकश्यप ने भगवान का नाम लेने से अपने 12 वर्ष के बालक प्रहलाद को बाहर कर दिया। तब हो गया विष्णु अवतारा।
और नरसिंह बन हिरणाकश मारा। 12 वर्ष के बालकों ने कर दिया काम तमाम। राम राम जपने लगे तो आ गए थे वहां राम। तो सूर्य ग्रहण में उत्तानपाद की सत्ता चली गई, हिरण्याकश्यप की सत्ता चली गई। ये होलिका का प्रसंग है, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। और फिर पड़ा सूर्य ग्रहण और राम के राज तिलक भारी। वनवास हो गया राम को और जंगल में भक्ति करी सारी। 12 वर्ष भक्ति करी पंचवटी में राम, और रावण की दानवता का कर दिया काम तमाम। तो रावण सरकार की सत्ता सूर्य ग्रहण के बाद हिलने लगी। रामेश्वर की स्थापना करके फाल्गुन मास में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण की लंका और रावण का ही अंत कर दिया। अधर्म 12 वर्ष चलता है, कोई सी भी सत्ता किसी भी युग में हो। और फिर जब द्वापर युग प्रगटाया तो 12 वर्ष अधर्म की छाया। धृतराष्ट्र राजा, अंधा राजा था हस्तिनापुर दिल्ली का, कुरुक्षेत्र मैदान में 18 अक्षौणी सेना लेकर के आ गया और महाभारत की तैयारी करने लगा और 12 वर्ष का वनवास पांडवों को दे दिया। अब प्रसंग तुम सुनो भवानी, और अर्जुन पांडव सब अज्ञानी। खिंचा द्रौपदी चीर जब, और मीन राशि शनि जान। मीन राशि में शनि था, द्रौपदी की मीन राशि थी और शनि की 7.5 चल रही थी। शनि की 7.5 में गंगा पुत्र भीष्म पितामह के सामने उसका चीर खिंच गया। बहुत ही पीड़ा हुई और खाई राजमहल से लात, और अज्ञातवास में चले गए 5 पांडव भ्रात। तब श्री कृष्ण रूप गति जाना और गले लगाया पांडव को माना। अधर्म की सत्ता 12 वर्ष आगे नहीं चल पाती है, चाहे सतयुग हो, त्रेता, द्वापर या कलयुग की भी थाती है। तो कलयुग में ये योग पड़ा, अब किसकी सत्ता जाए। 2 ग्रहण पड़े रे भैया शिवरात्रि होली पर, तो ताज राज गिर जाए। ऐसा योग कुयोग ये जानो, और 12 वर्ष अधर्म को मानो। तो जो राजा विश्व में 12 वर्ष से अधर्म कर रहा होगा, किसी भी देश का हो, क्योंकि भारत में तो ये ग्रहण है नहीं, उमा ये विदेश में, तो सत्ता आ जाए, सत्य बचेगा, पाप का होगा नाश, दानवता हट जाएगी, सत्य का हो ये प्रकाश। जैसे ध्रुव का हुआ, प्रहलाद का हुआ, और राम प्रकाश गति जान, और धर्म क्षेत्र बना दिया कृष्ण ने भारत में भगवान। पांडवराज धर्मराज कुरुक्षेत्र दिया हटाए। 12 वर्ष पाप करे सत्ता तो आगे चल नहीं पाए, कोई भी कितना भी कैसा भी धुरंधर हो। 12 वर्ष करे पाप तो उस पर ग्रहण पड़ गया भारी, लगेगा भारी श्राप। अब नहीं बच पाए कोई राजा, और बिगड़ गए सत्ता सबका जाओ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्वाविशंबरम। ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातु प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, घगगम नीलकंठे अगगम महाचुंड मुंडाय, चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुर चतुर्मुखारविंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिवाय। सूर्य ग्रहण अमावस और महाशिवरात्रि पर्व, और पांडव करे स्नान प्रयाग में, तो उदय हो गया धर्म। कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र मैदान में आ गए।
देखा अधर्म की परछाई और ग्रहण के साथ ये पड़ी हुई, और सत्ता है धृतराष्ट्र की अंधी, 18 सोनी सेना लेकर खड़ी हुई। तब अर्जुन को बुलाया भगवान कृष्ण ने। अर्जुन, मैं 56 भोग लुटाता हूं और 56 ही मेरा धर्म है। 56 का मतलब होता है, आज मंगलवार का दिन है, 5 और 6 को जोड़ो, 5 पंच तत्व के शरीर को कहते हैं और 6 उसके अंदर षडानंद कार्तिक भगवान के ज्ञान को कहते हैं। और जब ये 5 और 6 मिलते हैं तो हनुमान पैदा होते हैं। मंगलवार का दिन है, ग्रहण पड़ रहा है। एकादश, एक दिशा, धर्म दिशा गति जान, और जो भी ग्रहण में अधर्म करे तो हो जाता शमशान। तो पांडव, हे अर्जुन, तुम तो व्रहन लला हो, तुम 56 नहीं हो, तुम छक्के हो। छक्का मतलब निर्बल, व्रहन लला, किन्नर, कुछ भी युद्ध में नहीं कर पाओगे और परिवार मरा के जाओगे। जीवन भर तुम दुख पाओगे पर युद्ध नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि छक्का क्या करे युद्ध। अब उठा ले वो गांडीव। तो अर्जुन, तुम्हारी मेष राशि है और तुम्हारे पर शनि की 7.5 चल रही है और तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो। गांडीव तुमसे उठ नहीं रहा, तो उठो 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 धनंजय, और ग्रहण पड़ा है अब की बार। कुरुक्षेत्र ये सूर्य क्षेत्र है, और उठो उठो शक्ति साकार, जाओ शक्ति भर दूं तुम में, घोर अमावस व्यापक पाए। उठो धनंजय, छक्के हो तुम, दो दो छक्के देव लगाए। तो तुम छक्के हो, अब मैं तुम्हारे अंदर 2 छक्के और भर देता हूं, क्योंकि मैं 56 हूं। 56 रूप अखंड भवानी और 56 रूप कृष्ण गति जानी। तो जाओ 56 कर दिया, 6 6 6 2, 3 बार 6, छक्के में छक्का और छक्के में छक्का 18 हो जाते हैं। तो जाओ सुनो अब अध्याय 18, ये गीता का ज्ञान। 18 अध्याय है, छक्का हो बलवान। तो छक्का राज करेगा जग में और अधर्म क्षेत्र अब आवेगा, और 12 वर्ष अधर्म हटे कौरव और पांडव राज चलावेगा। ऐसा योग पड़ा है ग्रहण में, और कलयुग चक्कर खावेगा। सारे छक्के राज करेंगे और बाकी धक्के खावेगा। अरे कह गए कृष्ण अर्जुन सुनो, अब ऐसा कलयुग आवेगा, छक्के पे छक्का जब पड़ जाए, छक्का राज चलावेगा। 56 सब सारे गति व्यापक कृष्ण नाम गुण गावेगा। कलयुग में कल की अवतार भी 56 भोग लुटावेगा। अरे 56 योग पढ़ो यो भारी, और 5 तत्व पड़ जावेगा। पंजा मारेगा जब छक्का तो धक्का राजा खावेगा। क्या क्या योग बता रही वाणी, ऐसा योग प्रगटावेगा। अब की बार 2 चंद्र ग्रहण में, और देखो धक्का खावेगा। जिसने पाप किया 12 वर्ष वह धक्के ही धक्के खावेगा। छक्के उसके छक्का छुड़ावे, अर्जुन धर्म चलावेगा। ऐसा योग पड़ा रे कलयुग, और सूर्य ग्रहण पड़ गयो भारी। आगे होली चंद्र ग्रहण की, और ग्रहण कर रहे तैयारी। तो ग्रहण का मतलब होता है अर्जुन, पाप ग्रहण करोगे तो 12 वर्ष में पतन हो जाता है। कहीं का भी राजा हो, प्रजा हो, धनवान हो, कुबेर हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, यदि उसने 12 वर्ष तक पाप किए हों तो उस 12 वर्ष का फल चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण उसे देने आते हैं, और शनि की 7.5 में मीन राशि में वो फल मिलता है। तो 4 8 12 पड़े, 12 शनि की चाल, और 4 में गुरु आ जाएंगे, ये आंखों देखा हाल।
17 मई 2026 गुरु 4 में करे प्रवेश और मीन में शनि विराज रहे हैं, ये है भारत देश। तो शनि से गुरु मिले तो भैया धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब अधिक मास आ जाता है तो रावण ही हट जाता है। तो अधिक मास 2026 में ग्रहण के बाद पड़ा तो लगता है हिरण्यकश्यप का पतन है, रावण का पतन है, धृतराष्ट्र का पतन है, उत्तानपाद का पतन है, बड़े बड़े अधर्मी राजाओं का पतन है। योग पड़ गया अधिक महीना जेठ मास के साथ, और गुरु है कर्क उच्च का, शनि मीन प्रगटा। तो धर्म कर्म ये योग बन गया, मंगल होगा भारी और धर्म क्षेत्र बन जाए जगत, अब उसकी है तैयारी। अधर्म जाएगा नाले में और पूछे पूछ न हो, सब कुछ मिट जाएगा भैया जब नहीं अधर्म की जय जय होए, किसी भी जाति और धर्म का हो। कलयुग में ये ग्रहण ये संकेत कर रहे हैं कि अधर्म का भारी पतन होगा, दानवतावाद और हिंसा आतंकवाद पाप का पतन शुरू हो चुका है और धर्म क्षेत्र का उदय हो चुका है। मंगलवार धर्म ध्वजा है हनुमान के हाथ, और सब बिगड़ी बन जाएगी जो बिगड़ी 12 वर्ष में जो बिगड़ गई वो सब सुधर जाएगी, ऐसा ही हो गया। सुनकर अर्जुन हुआ भौचक्का और सुन लिए 18 अध्याय, और कुरुक्षेत्र मैदान में और श्री कृष्ण रहे सुनाए। तो छक्का था, और जब 6 और 6 18 अध्याय हो गए, और 666 नंबर शैतान का होता है, इसलिए 666 नंबर के शैतान 12 वर्ष तक अधर्म करते हैं, और धर्म करा एक छक्के ने जो अर्जुन था वृहण लला। उसके बाद भारत धर्म क्षेत्र बन गया और कुरुक्षेत्र का सफाया हो गया। तो यही बताने आए हैं शिव और यही बता कर जाएंगे, और कलयुग में भी भारत को अब धर्म क्षेत्र बनाएंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम सदाशिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चातुर्मुखारविंदम अष्टभुजा युक्तम नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा गोदी गौरी गणेश खिलावते सर्व विघ्न विनास्ते सदाशिव नमामि रुद्रः रुद्राभिषेकम परिभूषणम भवभासोसम शोक निवारणम दुख रोग नाशायनम ममं च गुरु शंकराचार्य शिव गुरु च शिव पिता शिव बंधु च बांधवा शिव सखा च शिव मित्रम शिव च माता पिता शिव ही च पुत्र तुल्य शिव ही च पिता तुल्य परदादा पूर्व शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम शिव नमामियम श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम शिव सनातन धर्मम शिव सर्व शक्तिमानम शिव सर्व सेवा तकत शिव सनातनो सर्वमात्यम भौमी अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। इसलिए है शिव, आज आपका जन्मोत्सव मन रहा है और अमावस्या का दिन है 17 तारीख। तो इधर एक ईश्वर है, उधर है सत्ता जान, और 17 को जब जोड़ लो तो अंक 8 का मान। तो 8 में गर्भ से कंस का काल अपने आप प्रगटा है, ग्रहण पड़ गया सूर्य चंद्र और होली भी जल जाए तो पाप की होली जलेगी, बचा सके नहीं कोई। धर्म की जय जय हो भारत में, जय जय भारत हो, ये बोलो जय। ये प्रसंग जो भी सुने, धर्म शिव का वरदान, और भारत में इस नई सदी में आए कल की भगवान। धर्म चक्र चले सुदर्शन और भारत का कल्याण, रोक सको तो रोक लो, ये है हिंदुस्तान। बोलो जय श्री राम।